बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरखास्त, अलग न्यूज़ के लिए अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, आप ये कर भी रहे हैं। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। नून लीग ने एक बड़ी गलती की थी और नून लीग ने कहा था कि जो मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। तो अब नून लीग को अपनी बड़ी गलती का ठीक ठाक जवाब मिल रहा है। क्या है जवाब? अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। किसने दिया है ये भरपूर तमाचे जैसा जवाब नून लीग को, अभी आपके सामने रख देते हैं। साथ ही आसमा शिराजी साहिबा ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरी कुछ सीनियर हैं, बड़ी हैं और बहुत एहतराम है उनका और वो बहुत मोहब्बत से पेश आती हैं। उन्होंने एक सवाल किया है और इस सवाल का जवाब भी उन्होंने खुद दिया। जो जवाब है उसके बाद आसमा शिराजी साहिबा की खिदमत में कुछ बातें अर्ज करनी है, अभी मैं आपके सामने करता हूँ। लेकिन पहले फवाद चौधरी साहब की बात। फवाद चौधरी साहब ने ये जो गुज़श्ता रोज डॉलर की कीमत में 3 रुपए प्लस का इजाफा हुआ, मतलब रुपया 3 रुपए प्लस नीचे गिर गया, तो फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब जो आ रही हैं उसके असरात हैं। यानी एक लिहाज से फवाद चौधरी साहब ने मनहूस का है और वो ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब के आने पर अगर ये हो रहा है तो बात यह है कि फवाद चौधरी साहब को ये नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि अगर कल डॉलर की कीमत 1 या 2 रुपए नीचे जाएगी तो क्या मियाँ साहब की वजह से जाएगी? फवाद चौधरी साहब वजीर इत्तलात रहे हैं, जानते हैं चीज़ों को। मार्केट फोर्सेस होती हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ स्मगलिंग हो रही थी। स्मगलिंग को इमरान खान की हुकूमत के दिनों में नहीं रोका गया, 16 माह की हुकूमत में नहीं रोका गया। फिर उसके बाद जब रोका गया तो कीमतें जो है वो जाहिर है कि नीचे गई हैं, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में इसके बावजूद भी कीमत बहुत नीचे थी। फिर जब ये चेंज आया, रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में, तो इस चेंज के बाद जिस तरह से कीमतें बढ़ी हमारे सामने हैं, तो फवाद चौधरी साहब जो बुनियाद डाल रहे हैं वो बुनियाद गलत है। कल कला को नून लीग कहेगी देखा नवाज शरीफ ने क्या कर डाला। तो नवाज शरीफ ने क्या कर डाला है असल में, ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक शख्स के लिए इलेक्शन आगे बढ़ा दिया गया, सब कुछ रोक दिया गया। ये जो सिलेक्शन की सियासत है मियाँ नवाज शरीफ के साथ फिर वही हो रही है जो बिलावल ने पहले की थी ना। नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है, तो वो बिल्कुल फिर एक बार मियाँ साहब के साथ हो रही है। नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है। मैं अपनी सारी जिंदगी नवाज शरीफ से लड़ता रहा हूं, मैं इसको जानता हूं। तो वो इस वक्त जो है हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर बड़ी टिका के मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ कर दी है, आने से पहले ही शुरू हो गया। बहरहाल मियाँ साहब को आज रिलीफ मिलेगा, फिर रिलीफ मिलेगा, फिर रिलीफ मिलेगा और हाथ बांधे हुए तमाम निज़ाम मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए इस वक्त हमें नजर आ रहा है। पहले कारी जवार बहादुर साहब, ये जमीयत उलमाए पाकिस्तान की मरकजी काउंसिल के चेयरमैन हैं। कारी साहब मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए जो जाएगा वो जन्नत में जाएगा, उसके जवाब में क्या कहते हैं जरा सुनिए कि कारी जवार बहादुर का फरमाना क्या है। आपके इस क्लिप के जवाब में ये कह रहा हूँ कि मीनारे पाकिस्तान जाने वाले सीधे जहन्नम में जाएंगे इंशाल्लाह। जन्नत में तो बड़ी दूर की बात है, जन्नत की तो खुशबू भी नहीं सूंघेंगे। जा किस लिए रहे हैं? एक झूठे के लिए जा रहे हैं, एक चोर के लिए जा रहे हैं, एक डाकू के लिए जा रहे हैं, जो मुल्क लूट के चला गया है उसके लिए जा रहे हैं। और जहां झूठ पे झूठ बोला जाएगा वहां जा रहे हैं। ऐसी मजलिस में जा रहे हैं जैसी मजलिसों के बारे में फरमाया गया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये कारी जवार बहादुर साहब का फरमाना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जमात ने जो कुछ किया था, जन्नत में जाओगे, ये पहले भी कर चुके। मैंने आपको पहले भी बताया था। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल हज से भी बड़ा काम है। अब बहरहाल ये होने जा रहा है। पहुंच गए कुछ सहाफ़ी दुबई, वहां पहुंच के बता रहे हैं कि मियाँ साहब की वापसी का माहौल है। वो माहौल नहीं हुआ तो क्या होगा? 150 लोग जहाज में पर वापस आएंगे पाकिस्तान। उन 150 लोगों में 100 के करीब सहाफ़ी हैं। यहाँ से आपको उन्हें बताया था रिफत सईद साहब, आज टीवी कराची के ब्यूरो चीफ, क्या कहते हैं? उन्होंने ये कहा कि लाहौरी एंकर्स और मरियम नवाज शरीफ के मंजूर नज़र इस उम्मीद परवाज पाकिस्तान पर होंगे। ये लोग साथ आ रहे हैं। वो कह रहे हैं पिट से आपा पड़ा हुआ पाकिस्तान में जो वहां चले गए हैं। बंदा उनसे पूछे आप वहां क्या करने गए हैं? नवाज शरीफ के इस्तकबाल की कवरेज, वापसी पे नवाज शरीफ के जहाज में उनके खर्चे पर, तो खाक कवरेज करेंगे आप भी दुबई और यूएई में बेस्ड पाकिस्तानी, यानी अबू धाबी के पाकिस्तानी सहाफ़ी भी। फिर उसके बाद जो यूके से आएंगे दुबई, वो यूके से दुबई आएंगे और दुबई से फिर उस परवाज में मियाँ नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम, सरकारी टेलीविजन एक कन्विक्टेड शख्स के लिए बाकायदा तौर पर ये निज़ाम आंखें बिछा के बैठा होगा। वो तो अच्छा हुआ कि नैब वालों ने कहा कि हमें नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पर कोई एतराज़ नहीं,
वगरना ये भी कह देते वो लोग, तो हम क्या कर लेते कि नवाज शरीफ साहब जब जहाज से उतरेंगे तो नैब का स्टाफ जहाज के सामने कारपेट की जगह लेटा हुआ होगा, हमारी पीठ पे कदम रखते हुए मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, हम ये चाहते हैं, ये हो तो भी क्या कर लेंगे मैं और आप। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके भरपूर इस्तकबाल के लिए ये पूरा सिस्टम तैयार है इस वक्त, और इस सिस्टम को तैयार होना भी चाहिए। ये सिस्टम डिजर्व करता है, इसी तरह की चीज ये सिस्टम डिजर्व करता है, और हमारी अदालतें भी मियां नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दे रही है। अच्छी बात है, इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ फौरी मिलना चाहिए, चाहे मियां नवाज शरीफ को मिले, बाकी लोगों को भी मिल सकता है, लेकिन मियां नवाज शरीफ को मिल रहा है तो चलें इस बात की तारीफ कर लेते हैं। अब आसमा शिराजी साहिबा के सवाल की बात है। आसमा शिराजी साहिबा ने फर्रुख हबीब पर बात की, और फर्रुख हबीब पर बात करते उन्होंने कहा कि फर्रुख हबीब जैसे कारकुन जब लाताल्लुकी का इजहार करें तो समझ लें कि नजरिया अपनी मौत आप मर गया। यह आसमा शिराजी साहिबा ने कहा। तो चूंकि फर्रुख हबीब साहब जो हैं वो नौजवान हैं, फर्रुख हबीब साहब जो हैं वो नौजवान थे, सियासत में आए थे, इमरान खान के एक बड़े पक्के कारकुन थे, और वो पक्का कट्टर कारकुन छोड़ गया, वो पक्का कट्टर कारकुन जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, जिसकी सियासी पैदाइश ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुई थी, इमरान खान के साथ था, वो छोड़ गया। तो आसमा शिराजी साहिबा कह रही हैं कि अगर ऐसा कारकुन छोड़ जाए तो समझ लें कि नजरिया अपनी मौत आप मर गया। तो फिर और क्या समझें? आसमा शिराजी साहिबा बताइए और क्या समझें। अब आपसे कुछ सवालात हैं। अगर 76 बरस का चौधरी परवेज इलाही, किंग्स पार्टी वाला, स्टैब्लिशमेंट वाला, काफ लीग वाला, नैपियों की बात करने वाला, 20 बार गिरफ्तार होने वाला बुजुर्ग चौधरी परवेज इलाही, जिसे डंडा डोली करके ले गए, अदालत कहती थी घर छोड़ के आओ, फिर भी ले गए, वो डटा हुआ है, अरबपति आदमी गंदी जेल में रह रहा है, तो क्या समझे, नजरिया मर गया या जिंदा है? आसमा शिराजी साहिबा बताएं। यास्मीन राशिद साहिबा बुजुर्ग हैं, औरत हैं, मुतमव्विल घराने की औरत हैं, कैंसर की मरीजा हैं, डट गई हैं, तो क्या समझें, नजरिया जिंदा या मर गया? फिर मैं आपसे पूछता हूं, एजाज चौधरी साहब बुजुर्ग हैं, भरपूर सियासतदान हैं, मुनासिब खाते पीते आदमी हैं। मियां महमूदुर रशीद साहब बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, पूरा खानदान सियासी है, डट गए हैं, तो क्या समझें, नजरिया मर गया या जिंदा है? छोटे छोटे बच्चों की मां, जवान औरत सनम जावेद, एक जवान लड़की, सिर्फ सपोर्टर है, कोई MNA MPA नहीं रही, कोई फायदे नहीं उठाए, डट गई है, क्या समझें, नजरिया मर गया कि जिंदा है? तैयबा राजा सिर्फ सपोर्टर है, यंग है और डट गई है, क्या समझें, नजरिया मर गया कि जिंदा है? आलिया हमजा जो एक औरत है, एक मां है, MNA रही है और मुनासिब खानदान से है, यानी मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बात कर रहा हूं, डट गई है, गलीज तरीन जेल बर्दाश्त कर रही है, बाकियों को भी हिम्मत दे रही है अंदर, तो क्या समझें, नजरिया मर गया कि जिंदा है? खदीजा शाह ताकतवर तरीन खानदान की बेटी है, दोहरी शहरियत की हामिल है, बैनुल अक़वामी फेमस डिजाइनर है, तो डटी हुई है, क्या समझें, नजरिया मर गया कि जिंदा है? खवातीन की तो लिस्ट लंबी है, मर्दों की भी एक लंबी लिस्ट है जो नहीं टूटे, उनके बारे में क्या समझें? इमरान रियाज खान जाके मिलकर आए, हम हाथ सीधे हो गए, लुकनत आ गई, शदीद लुकनत आ गई। उसकी बीवी 2 रोज पहले तस्वीर पोस्ट करके बता रही है कि बेहतरी तो आ रही है, सेहत की जानिब गामजन है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अगर कोई बॉल भी उनकी जानिब फेंकी जाए तो वो शख्स जो क्रिकेट खेलता था, छक्के मारता था, बेहतरीन खिलाड़ी था, बहुत अच्छा बोलता था, वो शख्स बॉल को पकड़ने के लिए कितनी देर में हाथ किस डायरेक्शन में उठा के, बॉल की स्पीड, बॉल की का साइज, ये सब कुछ जज नहीं कर पा रहा, 4 महीने प्लस गायब रहा है, क्या समझें, नजरिया मर गया या जिंदा है? आजम खान गायब रहा, मुराद अकबर, शहजाद अकबर का भाई गायब रहा, अली नवाज अवान का भाई प्रोफेशनल गायब रहा, और दीगर लोग हैं गायब रहे, अजहर मशवानी का भाई जहूर मशवानी प्रोफेसर गायब रहा, क्या समझें, नजरिया मर गया या जिंदा है? ये जो सदाकत अब्बासी, उस्मान डार है, फर्रुख हबीब है, और इसके अलावा मुराद रास, फैजुल्ला कमो का, पार्टी छोड़ जाने वाले ढेरों लोग, ये पहले पर्चों में थे, इनके नाम आए थे इन्वेस्टिगेशन में, इसकी तरफ से इतनी कॉल उस जगह, उस मकाम पे जो शरपसंद मौजूद थे उनको, शरपसंदों की तरफ से इतनी कॉल्स, इसको सब कुछ था, साबित शुदा थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, पाक हुए, साफ हुए, घर को रवाना हुए, क्या समझें, नजरिया जिंदा या मर गया? तो जो लोग ऐसे इल्जामात से साफ हो गए, क्या समझें हम? फिर मुझे ये बताइए ना कि इन सवालों पर सवाल ना उठाने वाले सहाफियों को क्या समझें? प्रेस कॉन्फ्रेंस में
جو سہولت کاری کرتے ہیں، انٹرویو میں سہولت کاری کرتے ہیں، ان کے اپنے چینل کی عارفہ نور کہتے ہیں، زرار کھوڑو کہتے ہیں، مبشر زیدی کہتے ہیں ہم شرمندہ ہیں، ہم نے کوشش کی تھی ہم نہیں کر پائے. کیا سمجھیں؟ نظریہ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ بتائیے نا. نواز شریف 4 سال غائب رہے، 4 ہفتوں کی پرمیشن لے کر گئے تھے، 4 سال غائب رہے، وہاں بیٹھ کر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کر رہے تھے. کیا سمجھیں؟ نواز شریف کے ووٹ کی عزت زندہ ہے یا نہیں ہے؟ مریم نواز کا ٹویٹر ابھی چپ ابھی بولا، ابھی چپ ابھی بولا. ووٹ کی عزت زندہ ہے یا نہیں ہے؟ خواجہ آصف، اس کے بعد اسحاق ڈار، اس کے بعد احسن اقبال، ان سب نے کہا کہ وہ جو ججز تعینات ہوئے جنرل باجوہ نے کروایا. کیا سمجھیں؟ ووٹ کی عزت زندہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہے، ووٹ کی عزت زندہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے اس پہ سوال کیا یا نہیں کیا؟ کیا سمجھیں؟ وہ جو منصور کے انٹرویو کے لیکڈ حصے تھے مریم نواز شریف والے، کیا سمجھیں؟ نظریہ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ اس سوال کا بھی جواب دیجئے نا. میاں نواز شریف کا کیس ایسے ڈومینوز کے پیزا کی ڈیلیوری کی رفتار سے آگے بڑھے. عمران خان کا کیس لگے نہیں، لگے تو جج چھٹی پہ، جج بیمار، جج کی اہلیہ بیمار، پھر عمران خان کا کیس لگے، سنا جائے، وہ دوسری سائیڈ کا وکیل بیمار ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد عمران خان کے کیس کا فیصلہ محفوظ ہو جائے تو فیصلہ نہیں آتا. کیا سمجھیں ہم؟ مجھے بتائیے، ہم سمجھنا چاہتے ہیں ہم کیا سمجھیں. ایک خاتون صحافی بہت بڑی پاکستان کی، وہ کہیں فرخ حبیب جیسا کارکن اگر چھوڑ جائے، اظہار لا تعلقی کر دے تو سمجھ لیں کہ نظریہ اپنی موت آپ مر گیا، سمجھ لیں گے، بالکل سمجھ لیں گے. لیکن سونی صاحبان ہائٹ کراچی میں ایک بہت بڑا ریزیڈنشل پروجیکٹ، اس پر باقاعدہ طور پر بلڈوزر پہنچ جائے، گرانا شروع کر دیا جائے. خرم شیر زمان کا کاروبار فاسٹ فوڈ کا، اس کو گرانا شروع کر دیا جائے، بار بار بند کیا جائے. یہ جو جمشید اقبال چیمہ کا خاندان ہے، یہ جمشید اقبال چیمہ کا خاندان، ان کی گاڑیاں یہ لوگ دیکھ رہے ہوں، سڑک پہ پولیس والے لے کر گھوم رہے ہوں. کیا سمجھیں ہم؟ نظریہ زندہ ہے یا نظریہ مر گیا؟ عثمان ڈار، ٹھیک ہے وہ جو کر گیا انٹرویو میں کر گیا، اس کی والدہ کو پولیس والے، نانی دادی کی عمر کی والدہ کو پولیس والے عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی دھمکی دیں. کیا سمجھیں ہم؟ نظریہ مر گیا یا زندہ ہے؟ قانون مر گیا یا زندہ ہے؟ اس ملک میں انصاف کی حکمرانی مر گئی یا زندہ ہے؟ اس ملک میں صحافیوں کے سوال مر گئے یا زندہ ہے؟ اس ملک میں میڈیا مر گیا یا زندہ ہے؟ اس ملک میں ووٹ کی عزت، ووٹ کا نظام، اس ملک میں عدالت کا نظام مر گیا یا زندہ ہے؟ 90 دن میں انتخابات، عدالت کہہ دے کہ 14 مئی کے فیصلے پر قائم ہیں اور 14 مئی گزرے، اتنا وقت ہو جائے کہ اگلے انتخابات 14 مئی کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس بات پر بھی سوال پیدا ہو جائے تو کیا سمجھیں ہم؟ مر گیا یا زندہ ہے؟ تو ان تمام سوالوں کے جوابات بھی میں ضرور آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. آپ کے پروگرام میں ہوا تھا، آپ نے پوچھا عمران خان کے نام پر پابندی ہے، اور مریم اورنگزیب نے کہا عمران خان کا نام لیا جا سکتا ہے، اور وہیں آج ٹی وی پر وہ نام میوٹ کر دیا گیا تھا. کیا سمجھوں میں؟ مر گیا یا زندہ ہے؟ میڈیا کی آزادی کا نعرہ مر گیا یا زندہ ہے؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.